थैंक यू हेमन। नाउ यहाँ देखो, ये अलग, इसका भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसका भी कोई रिपीट नहीं हो रहा। जब रिपीट नहीं होगा तो सर मुझे कॉमन कैसे मिलेगा और मैं दूसरे सब्सटेंस का रेट निकालूंगा किस तरह से? ये पहला सवाल है जो तुमने अपने आप से पूछा। लेकिन तुमने बस जब इस किस्म का कॉम्बिनेशन आ जाए तो तुम दोनों रिएक्टेंट में जज करना कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें एग्जैक्टली डबल होती हुई नजर आ रही है। यू फाइंडिंग दिस इज गेटिंग डबल्ड। तुमने पहले रिएक्टेंट में देख लिया कि 1.1 से 2.2 तक जा रही है, तो इसका मतलब ये डबल हो रही है। और अगर ये डबल हो रही है, क्या रेट के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस है? इग्नोरिंग दिस कार्बन मोनोऑक्साइड बॉक्स, समझो ये कुछ है ही नहीं फिलहाल के लिए। ठीक है, तुमने मान लिया कि ये कुछ है ही नहीं, बस तुम किसे फोकस कर रहे हो? तुम सिर्फ फोकस कर रहे हो concentration of ये this complex which is given in the question। मैंने देखा हाँ this is getting double, is this getting double? yes, this is also getting double। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर नंबर 1। अच्छा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं जिसमें डबल है हो रही है, तो वैसे ही इसको 0 लिख सकते हो तुम। क्योंकि जब मुझे कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाएगा, ना डबल हो रही है ना 4 टाइम्स हो रही है, कोई भी ना 3 टाइम्स हो रही, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर मानते नहीं आमतौर पर, एग्जामिनर देता भी नहीं। मैंने बस कंपेयर करने के लिए या आपको रियलाइज कराने के लिए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ रही है? मोर देन ट्वाइस। अगर ये मोर देन ट्वाइस बढ़ रही है तो रेट के ऊपर इसका कुछ तो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो ये भी मोर देन ट्वाइस। मिनिमल ऑर्डर कितना है? 1 होता है ना, जो अफेक्टिवली तुम्हें रेट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस शो करता है। ये मोर देन ट्वाइस हो रहा है, क्या रेट के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस आ रहा है? नहीं आ रहा। डबल तो नहीं हो रहा ना, डबल से ज्यादा हो रहा है। मैंने मान लिया इसका ऑर्डर क्या है? 0। इज दैट थिंग मेकिंग सेंस? मलाइका, यूसुफ एंड हु एल्स हैज आस्क्ड? आगे समझ में? शुक्र खुदा का। चले एक और सवाल देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यू, ओके, आगे बढ़ेंगे। ये रहा एक और क्वेश्चन। क्या तुम लोग इसे अटेम्प्ट करके दिखाओगे? नमीर मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा, यूसुफ तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जो तुमने समझा अभी तक सिर्फ उस बेसिस पे थोड़ा सा करके दिखा दो। जो भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनती है उसी बेसिस के ऊपर मुझे। गलत सही कोई बात नहीं, गलती करेंगे तभी सीखेंगे हम। इसमें रेप्लिकेट नहीं कर सकते, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, जरूरत नहीं होगी रेप्लिकेट करने, दोनों के 2 एक्सपेरिमेंट कॉमन है हमारे पास, 2 कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है। जरूरत नहीं है रेप्लिकेट करने की। अल्लाह करे किसी ने सही जवाब दिया। एनओ का ऑर्डर 2 है। चलिए लेट्स सी।
मलाइका कह रही है नहीं, इसका ऑर्डर 1 है। कोई और 0 भी कह दे ताकि सारे आंसर हो जाए हमारे पास। रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है जब मुझे 2 कॉमन नजर आ रहे हैं। शाबाश, सोचिए। H2 का ऑर्डर 1 है, ये यूसुफ कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कुछ भी अभी यूसुफ, आई एम गिवन यू टाइम। अजीज भी यही कह रहे हैं, नमीर भी यही कह रहे हैं। शाबाश, मुमकिन है तुम लोग सही कह रहे हो। अब जरा देखते हैं, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक डबल हो रही है। एक मिनट रुको, ये दो नहीं, मैसेज देखते हैं बच्चों ने क्या किया। एमन कह रही है एच का ऑर्डर 0 है। लो भाई, छुट्टी कर दी उन्होंने वो कर दिया जो मैं चाह रहा था, उन्होंने करके दिखा दिया। चलो अब जरा देखो, मुझे 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करें जिसमें एच का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो और एनओ की सेम हो। तो 1 and 3 आर द एक्सपेरिमेंट, राइट। 32 से चेंज होकर ये कितनी हो गई, 0.32 से 0.64 हो गई। क्या रेट डबल हुआ? इज द रेट डबल? यस, इट डबल्स। ये भी टाइम्स 2 है, ये भी टाइम्स 2 है, तो हाइड्रोजन का ऑर्डर हो गया 1। शुक्र खुदा का, जिन बच्चों की समझ में आ गया। ओके, और अब इसे देखिए, एनओ का ऑर्डर निकालने के लिए मुझे कौन से 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने होंगे जिसमें हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, यानी एक्सपेरिमेंट 1 and 2। दिस इज गेटिंग डबल्ड बट दिस इज गेटिंग 4 टाइम्स। इसको टाइम्स 4 करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। इसका ऑर्डर हो गया सेकंड। तो मेरे पास रेट की इक्वेशन क्या बनी, रेट इज इक्वल टू के NO पावर 2 H2 पावर 1। ये मेरी रेट इक्वेशन है। एंड नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत टाइम लिया तुम लोगों ने, बहुत फास्ट नहीं किया, मजा नहीं आया। के की वैल्यू क्या है, के का यूनिट क्या है बताओ। मोल 3 DM9। 3 DM9, ये तो रेट की इक्वेशन बनाते हैं। रेट का यूनिट क्या होता है मेरे पास, मोल पर DM³ पर सेकेंड इज इक्वल टू के मोल पर DM³ की पावर का स्क्वायर मोल पर DM³ पावर का 1। तो अब मेरे पास ये कितना हो गया, के को यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। के विल बी इक्वल टू मोल पर DM³ पर सेकेंड, तो उसका यूनिट आ गया। एक मिनट रुकिए, हु आर यू फैजान? ऑलराइट, एक मिनट, बाहर कुछ किसी बच्चे ने आगे आईडी पास कर दी थी क्लास की, तो कुछ आउटसाइडर आने लगे। मैं इसको यूं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। के रेट ये आ गया मेरे पास,
और ये नीचे की तरफ आ जाएगा मोल स्क्वायर DM6 डॉट मोल पर DM क्यूब। तो मोल पर DM क्यूब से मोल पर DM क्यूब कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा यूनिट मोल स्क्वायर DM6 सेकेंड्स। दिस इज द यूनिट फॉर के। कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है जी, रेट भी निकालिए, रेट का यूनिट भी निकालिए। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट रुपये, किसी ने मैसेज किया है। अरीबा, रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड। क्या यूनिट होता है? मोल पर DM क्यूब। अच्छा, इसका ऑर्डर आया है ट्वाइस, तो मोल पर DM क्यूब कॉन्सेंट्रेशन है और उसके ऊपर हमने इसको स्क्वायर कर दिया। एंड देन वी हैव मोल पर DM क्यूब पावर 1। ठीक, मेरे पास ये एक पूरी यूनिट्स की एक सीक्वेंस आ गया। इसको इक्वल्स टू के नहीं इस तरफ शिफ्ट किया, इसको इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट किया। मेरे पास यूनिट क्या बचा? ऊपर मेरे पास मोल पर DM क्यूब था, नीचे मोल स्क्वायर DM6 मोल पर DM क्यूब। मोल पर DM क्यूब से मोल पर DM क्यूब कैंसिल हो गया, 1 ओवर मोल स्क्वायर DM6। ठीक है भाई।